आपका जो मोबाइल हैंडसेट है वो आपका एक विजन बोर्ड की तरह काम करता है। नंबर के हिसाब से भी कलर्स होते हैं, तो कैसे कलर कैसे काम करता है? अच्छे कलर्स पहनने से आपको एनर्जी आती है। तो मोदी जी को देखो आप, उन्होंने मोदी जैकेट बना दी, हर रोज नए कलर पहन के आ रहे हैं। किस तरीके की इंस्टा आईडी होनी चाहिए? जहाँ पे फिल्टर नहीं लगाना चाहिए वहाँ फिल्टर लगा रहे हैं, और जहाँ असल में फिल्टर लगाना चाहिए वहाँ पे कोई फिल्टर नहीं लगा रहा। अब आपस में रिश्तों में तनाव लाने के लिए फिल्टर लगाना चाहिए यहाँ पे स्पेस का, वो नहीं लगा रहे, लेकिन लगा कहाँ रहे हैं जहाँ पे जरूरत नहीं है। तो अपने आप को रियल दिखाओ, रियल बात करो, लॉजिकल बात करो। सिग्नेचर कैसे रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में? सिग्नेचर इज योर मिरर इमेज। सबसे पहले तो आपके 2 सिग्नेचर नहीं होने चाहिए, और दूसरी बात, डिजाइनर सिग्नेचर की बात बिल्कुल ना करें। नेम न्यूमरोलॉजी किस तरीके से करनी चाहिए, क्या है कि क्या क्या चीजें ध्यान रखने वाली होती है? अगर आपका नाम आपकी अलाइन नहीं है, आपकी नेम की स्पेलिंग का टोटल फ्रेंडली नहीं आता, एनिमी आता है, तो आपके अंदर ग्रोथ नहीं होती। नमस्कार, मैं नेहा राजपूत आप सभी का एबीपी लाइव धर्मा लाइव पर स्वागत करती हूँ। लास्ट एपिसोड जो हमने किया था डॉक्टर सीमा के साथ, जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उसमें बहुत सारी हमने न्यूमरोलॉजी से जुड़ी हुई, हमने जो है स्विच वर्ड से जुड़ी हुई, स्विच नंबर से जुड़ी हुई बेसिक से शुरुआत की थी, और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छे अच्छे आपने उनको रेमेडीज़ भी दिए, जिसके लिए सबसे पहले तो मैं एक बार फिर से थैंक यू कहूँगी। और वो एपिसोड इतना मज़ेदार था, और कुछ क्वेश्चन रह गए थे क्योंकि आपसे बात करते करते दिमाग में इतने सवाल आ रहे थे, तो हमने जो है जैसा कहा था कि हम नेक्स्ट एपिसोड में क्या क्या आपसे पूछेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। देखा जाए तो आजकल जो है लोगों की प्रॉब्लम जो है बहुत बढ़ती जा रही है, और हमने एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ कही थी कि हम मोबाइल वॉलपेपर, हमने मोबाइल न्यूमरोलॉजी की बात की थी, मोबाइल नंबर की बात की थी। तो लोगों आजकल सोचते हैं वॉलपेपर पे कभी कुछ लगा लेते कभी कुछ, लेकिन आपने जैसे कहा था कि वो भी उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो किस तरीके का मोबाइल जो आप बता रहे थे कि मोबाइल वॉलपेपर होना चाहिए, वो क्या है, एक बार थोड़ा उसको एक्सप्लेन कीजिए। बिल्कुल, आपका मोबाइल अभी अगर आप देख रहे हैं तो सबसे पहले अपना मोबाइल का वॉलपेपर ज़रूर देखें, क्योंकि मोबाइल आजकल हम जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, जो देखते हैं, वो हमारा भविष्य बन सकता है। अगर आप भी चाहते हैं अपने गोल को पूरा करना, अगर आप चाहते हैं पर्टिकुलरली, जैसे आपने वो सुना होगा रणवीर सिंह की सिस्टर ने उसका चेहरा बदल दिया था, और उसने यशराज फिल्म के बारे में कि ये इसको मिलने वाली है। तो मतलब आप जो इमेजिन करते हैं, जो विजन बोर्ड बनाते हैं, वैसे आप बन सकते हैं। और विजन बोर्ड तो आपके कमरे में बनेगा, कमरे में तो आप पूरे टाइम रहते नहीं हैं और आपको देखने का उतना समय नहीं मिलता, लेकिन मोबाइल को देखने का समय आपको निकालना ही नहीं पड़ता। मोबाइल आप हमेशा देखते हैं, काम करते तो भी देखते हैं। तो यहाँ पर आपका मोबाइल जो वॉल है, स्क्रीन सेवर है, वो आपका विजन बोर्ड बन सकता है। जैसे कि आपको क्या चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, कोई पर्टिकुलर स्टेटस चाहिए, एक्टर हैं तो आपको ऑस्कर अवार्ड चाहिए, तो आप अपने आप को वैसे इमेजिन कीजिए कि ये मैंने ऑस्कर अवार्ड पकड़ा हुआ है, उसकी एक फ़ोटो बना के आप अपने वॉलपेपर पे लगा दीजिए। अगर आपको चाहिए इससे शादी करनी है तो उसके साथ अपनी पिक्चर लगा दीजिए। अगर आपको चाहिए कि आपके पास इतने सारे पैसे हो, पैसों का पेड़ हो, तो उसकी भी फ़ोटो गूगल से निकाल के डाल दीजिए। आपका आपका जो मोबाइल हैंडसेट है वो आपका एक विजन बोर्ड की तरह काम करता है, और साथ में जितनी बार आप खोलेंगे तो आप वही देखेंगे, और वही आपकी ज़िंदगी में आपके सपनों को साकार करने का, हकीकत में बदलने का कारण हो सकता है। ये एक नहीं, मैंने असंख्य लोग देखे जिनकी लाइफ में वो उनकी मन की इच्छा पूरी हुई, क्योंकि वही देख रहे हैं, वही सोच रहे हैं, जाने अनजाने उनके बॉडी माइंड सोल के साथ अलाइनमेंट हो चुका है उन सब चीज़ों का कि मुझे ये चाहिए, ये मेरा सपना है। तो सपने तो साकार होते हैं, हकीकत में बदलते हैं। अगर आपका नंबर 1 है तो आपका वॉलपेपर होना चाहिए राइजिंग सन की पिक्चर लगाना, ताकि आप सूर्य की तरह आगे बढ़ें, सूर्य की तरह डिसिप्लिन आए, सूर्य की तरह आप शाइन करें। अगर आपका नंबर 2 है और सूर्य की वजह से आपकी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं। अगर आपका नंबर 2 है, रिश्तों में स्टेबिलिटी नहीं है, तो आपको अपने माउंटेन पिक्चर लगाएं, उससे आपका अच्छा रिश्ता होगा।
या लव बर्ड्स की पिक्चर लगाएं, उससे भी आपका अच्छा रिश्ता होगा। राधा कृष्ण की तस्वीर लगाएं, उससे भी आपका रिश्ता अच्छा हो जाएगा। तो जिसको भी आप आइडियल कपल मानते हैं उसकी भी फ़ोटो लगा सकते हैं। इफ़ योर पेरेंट्स आर आइडियल कपल देन यू कैन पुट पिक्चर ऑन योर मोबाइल स्क्रीन सेवर। अगर नंबर 3 है यानी जुपिटर है, गुरु की पावर है, अपने गुरु की पिक्चर लगा सकते हैं, अपने बड़ों की पिक्चर लगा सकते हैं, अपने मेंटोर की पिक्चर लगा सकते हैं, जिसके जैसा आप बनना चाहते हो। फॉर एग्जांपल किसी का रोल मॉडल है अल्बर्ट आइंस्टाइन, तो वो उसकी फ़ोटो लगा सकता है। सो आपका रोल मॉडल जो है वो जुपिटर वाले लोग लगा सकते हैं। ओके। अगर आपका नंबर है 4 तो आपको या तो लगाना है फ्रूट ट्रीज लगा सकते हैं, और आप अपना जो स्क्रीन सेवर है अपने हर दिन के गोल की जो पिक्चर लगा सकते हैं। उससे क्या होगा कि आप हर रोज़ अपने गोल्स पे काम उतना फोकस कर सकते हैं। और अगर आपका नंबर 5 है तो 5 नंबर यानी बुध यानी मरकरी, यहाँ पे गणेश जी की फ़ोटो लगा सकते हो आप भगवान के ध्यान करके, या अपने जो बुक्स हैं पढ़ने का वो लगा सकते हो, या आपको देशों विदेशों में ट्रैवल करना है तो उसकी फ़ोटो लगा सकते हो। जो भी कंट्री में जाना है आपको, जो भी काम करना है वो उसकी फ़ोटो लगा सकते हो। 6 नंबर के लिए हमेशा आप गोल्ड का जो टर्टल है उसकी फ़ोटो लगा सकते हो। गोल्डन कुबेर भगवान की तस्वीर लगा सकते हो 6 नंबर से। इस तरह से 7 नंबर पे चलते हैं। 7 नंबर में आपको अध्यात्म की तरफ ले जाता है। आपको केतु है मोक्ष कारक होता है, और आपके लाइफ में केतु जो है वो आपको कहीं ना कहीं आपके कार्मिक लेखा जोखा बराबर करता है। तो यहाँ पे कार्मिक लेखा जोखा बराबर करने के लिए वो जुडिशरी वाली पिक्चर है वो लगा सकते हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में आपको यहाँ पे जस्टिस मिले उसके लिए। अगर आपका नंबर है 7 तो आप अशोक स्तंभ की पिक्चर भी अपने वॉलपेपर पे लगा सकते हैं। अब चलते हैं 8 नंबर की। तो 8 नंबर वाले लोगों को तो नॉलेज चाहिए, पैसा चाहिए, तो आप इसके लिए भी आप कल्प वृक्ष की पिक्चर लगा सकते हो। मनी मैग्नेट बनना चाहते हो तो धन की पिक्चर लगा सकते हो। उसके बाद चलते हैं 9 नंबर, नेम एंड फेम का है। तो आप सबसे पहले अपनी पिक्चर लगाएं नेम एंड फेम के लिए, अपने आप को आइडल माने, अपने बारे में सोचें, तो आप जो भी पाना चाहते हैं वो पा सकते हैं। यहाँ पे उसका कलर होगा रेड। ओके। तो आपके नंबर के हिसाब से भी अलग अलग कलर। ये कलर वाली चीज जरा आप एक्सप्लेन अगर कर दे तो, क्योंकि नंबर के हिसाब से भी कलर्स होते हैं और हमने कलर की बात की थी पिछले एपिसोड में, तो कैसे कलर कैसे काम करता है और कलर कैसे होना चाहिए, चूज करना चाहिए? बिल्कुल, कलर हमेशा आपको सबसे पहले कलर पे ज़्यादा ध्यान जाता है। जैसे वो एक पूल में किसी ने टाइल्स लगाई सारी नीली और एक टाइल जो थी सफ़ेद, तो सबका नीली टाइलों पे ध्यान नहीं गया, जो सफ़ेद टाइल थी उस पे ध्यान गया। तो यहाँ पर ये बोलना चाहती हूँ कि कलर अभी से नहीं, पुराने से हमारे देवी देवताओं के कलर हमेशा रेड होते हैं, पिंक होते हैं। पूजा के रंग थाली में फूल होते हैं। खाने में भी अगर आप देखो तो थाली में बैलेंस डाइट होना चाहिए, सारे कलर होने चाहिए। तो रंगों का 7 रंगों का समायोजन जैसे हमारी लाइफ में होता है। ज़्यादा अच्छे कलर्स पहनने से आपको एनर्जी आती है, डार्क कलर पहनने से। एनर्जी से एक चीज याद आई कि ऑरा स्ट्रेंथ को जो है स्ट्रेंथ देने के लिए, ऑरा को मजबूत करने के लिए आप कुछ बता रही थी, तो कलर से पहले अगर आप वो वाली चीज क्लियर करें तो शायद हम उसके बाद अगर आप कलर की बात करें तो लोगों को और अच्छे से समझ में आए। बिल्कुल, यहाँ पे ऑरा स्ट्रेंथनिंग की बात इस तरह से चली थी हमारी कि आजकल लोग ज़्यादातर लोग ब्लैक टी शर्ट्स कपड़े पहनते हैं। ब्लैक जो है वो ऐसा रंग है जो आपकी एनर्जी को, बाहर की नेगेटिव एनर्जी को या पॉजिटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करके आपके अंदर ले आता है। ब्लैक कलर आपको मतलब आपकी एनर्जी को डिप करता है। तो यहाँ पर ज़्यादातर लोगों को जितनी भी डिप्रेशन, एंग्जाइटी प्रॉब्लम्स आ रही हैं बिकॉज ऑफ द ब्लैक कलर। अगर आप 1 नंबर हो और आपने काला रंग पहना है तो आपकी एनर्जी काम करनी बंद कर जाती है। मतलब आप किसी भी चीज़ को काले कपड़े से ढक दो, आप धूप में रख दो, उसमें आपको पता है गर्मी की वजह से आजकल टंकियों में भी ऊपर छत में आग लग रही है। सो यहाँ पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि काला रंग अवॉइड करें, और अपने नंबर के हिसाब से अगर आप चाहते हैं अपने ऑरा को स्ट्रेंथन करना, पावरफुल करना, आप देखो मोदी जी को देखो आप, उन्होंने मोदी जैकेट बना दी, हर रोज़ नए कलर पहन के आ रहे हैं। पहले आप बताओ कौन से प्रधानमंत्री के लोग कलर देखते थे?
आजकल तो सबसे पहले, अभी जब जिस दिन शपथ ली थी उन्होंने ब्लू पहना था, क्योंकि ये 2024 शनि का है, तो उन्होंने शनि का रंग पहना है, ब्लू कलर। और हम लोग जब भी कोई जीतता है या हारता है कहीं पे भी, बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स में, हम सबसे पहले कलर देखते हैं कि कौन सा कलर पहना है, वही जीत विनर होने वाला है। तो कलर का इम्पैक्ट जो है ना, वो आपके ऑरा को बढ़ाता भी है और आपके ऑरा को कम भी करता है। ऑरा मतलब आपके चारों तरफ की एनर्जी। जैसे कई लोग होते हैं एंटर करते हैं, आप सभी को अट्रैक्ट करते हैं, और कई कई लोग एंटर करते हैं उनकी खुद की एनर्जी कम होती है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि ये जन्म आपको एक ही बार मिलना है, बार बार नहीं मिलता। इस जन्म में आप अपनी लाइफ में वो सब चीज़ें करो, अपनी ऑरा को भी स्ट्रेंथन करो, कलर्स भी अच्छे इस्तेमाल करो। और कई लोग होते हैं बचते हैं डार्क कलर ब्राइट कलर से। सारे कलर सूर्य में हैं, और सूर्य के सातों रंगों की एनर्जी आपको अलग अलग, आपके चक्रा के कलर भी साथ हैं, वो देते हैं। कहीं पे एक भी चक्रा वीक हो गया, इल हेल्थ हो जाएगी, लैक ऑफ एनर्जी हो जाओगे। तो यहाँ पे जैसे नंबर 1 है रेड, ऑरेंज, येलो, 1 नंबर का कलर है। ओके, नंबर 2 गोल्डन। नंबर 2 ब्लू है, वाइट है, और एक्वा ब्लू है, मतलब वाटर से रिलेटेड कलर। वाइट कलर नंबर 2 का है। नंबर 3 का भी पीला रंग है। अब आपने किसी साधु संत महात्मा को कभी देखा है काला रंग पहने हुए? कभी नहीं। तो नंबर 3 गुरु का रंग है। तो गुरु का रंग हमेशा सूर्य के रंग से मिलता जुलता होता है, इसीलिए उनकी वाइब भी मैच करती है हमेशा से। और उसके बाद चलते हैं 4 नंबर। 4 नंबर का सारे पेस्टल कलर और वाइट कलर, और 5 नंबर का रंग हरा होता है, बुध का रंग है हरा। और 6 नंबर का कलर होता है पिंक, पर्पल, ब्लू हो सकता है। 7 नंबर का रंग होता है अगेन लाइट ग्रीन, और 8 नंबर का होता है लाइट ब्लू, और 9 नंबर का लाल रंग होता है, मंगल का रंग लाल होता है। तो यहाँ पे अगर आप अपने तरीके से अपने ऑरा को एनहांस करना चाहते हैं तो अपने कलर्स का इस्तेमाल करें। कई लोगों ना क्या करते हैं, अपने लोगो बनाते हैं कार्ड में, उन्होंने सन की पिक्चर बनाई और काली बना दी। अब आप बताओ रियलिटी से कितना दूर हो आप। तो काले रंग का सन तो होता ही नहीं है, काले रंग का कार्ड बना दिया 1 नंबर हो, तो आप अपने कलर कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो। अच्छा, ये तो राम काम जी का चलेगा नहीं। राम जी का जो अभी वहाँ रामलला की जो मूर्ति बनी थी, तो वो भी ब्लैक है। हाँ, तो ये क्या शुभ है फिर? मैं आपसे जानना चाहूँगी। मूर्ति, मेरे को ये लगता है मूर्ति, कभी कभी हम काला टीका भी लगाते हैं, सारी तरफ येलो ऑरेंज रेड कलर है, नजर ना लगे तो उसके लिए तो वो ठीक है। ओके। और फिर वो कौन सा पत्थर है, कितना कारगर है, वो बहुत असंख्य चीजें देखी जा सकती है। मूर्ति हो सकती है काली, पर मूर्ति को कपड़े तो बहुत सारे ब्राइट पहनाए जाते हैं, यानी ब्राइट पहनाए गए हैं। और बैलेंस वहां भी बनाना चाहिए। अगर आप ब्लैक कुछ यूज कर रहे हैं, इन केस जैसे बहुत सारे लोगों से मैंने ये सुन लिया है कि जैसे हम बोलते हैं कि काला धागा बांधते हैं लोग की नजर से बचने के लिए, तो फिर कोई इधर से सामने से कहता है बाल भी काले हैं, आईब्रोज भी काली हैं, तो मतलब देखा जाए तो बैलेंस बनाने की जरूरत ऐसे है। आजकल देखा होगा आपने, कामधेनु गाय जो है, मार्बल की कामधेनु गाय आप अगर अपने घर के साउथ दिशा में रखते, साउथ ईस्ट में रखते, आप 100% कहीं पे भी ऐसा होगा ही नहीं कि धन का योग ना हो। अगर आपको चाहिए धन चाहिए, आप मार्बल कहीं पे भी देख लो। आप ये देखो एनिमल्स का इतना ज़्यादा, राजा महाराजा तो रखते ही थे, लेकिन भगवान भी अपने साथ एनिमल रखते थे। गॉडेस लक्ष्मी के साथ आउल था, है मतलब आप भगवान कृष्ण के साथ हमेशा गाय रही है। आप गणेश जी को तो वैसे ही हाथी का सिर मिला है, अगर उनकी सवारी भी चूहा है। ऐसे आप भगवान शिव जी का है नंदी गाय है, तो सर्प भी है उनके पास, सर्प भी है। तो यहाँ पर ये दिखाया गया है कि चाहे आप कितने भी बड़े हो, नेचर का उन्होंने भी ख्याल रखा है, तो आपको भी रखना होगा, ये ध्यान यानी बैलेंस सबको बनाने की जरूरत है। आपने सारे कलर नंबर के लिए कलर्स भी बता दिए। वो चीज़ जिसके लिए लोग अभी तक सुन रहे होंगे और शायद सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट लेने वाले हैं, वो है इंस्टा आईडी। तो इंस्टा आईडी से जुड़ा हुआ आप कुछ बता दें कि इंस्टा आईडी क्रिएट करने से या किस तरीके की इंस्टा आईडी होनी चाहिए? बिल्कुल, पहली चीज़ तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, ये बिल्कुल एकदम नया टॉपिक है आज के इस प्रोग्राम के लिए। पहली बार मैं आप ही के चैनल पे रिवील कर रही हूँ कि क्या हो आपकी इंस्टा आईडी, अगर आप चाहते हैं बड़ा ब्रांड बनना तो
क्योंकि यहाँ पे मैंने देखने में आया, बहुत सारे सालों से देखती आई हूँ कि आपका सोशल मीडिया आपकी है पावर। आप एकदम से वायरल हो सकते हो अगर आपका ब्रांड आपने ठीक से बनाया है तो। ज़्यादातर देखने में क्या आया नेहा कि इंस्टा आईडी कुछ, नाम कुछ और सोशल मीडिया कुछ, फेसबुक कुछ, लिंक्डइन कुछ, सब कुछ अलग अलग। लेकिन हमें जब अपने अंदर पावर लानी होती है तो हमें लोगों को एक ही चीज़ दिखानी है। अगर आज आप अपना नाम कुछ और रखो, बदल के कहीं कुछ और दिखाओ, मेरी ये इंस्टा आईडी है। मेरे को अभी रिसेंटली मैं कहीं गई थी तो किसी ने बोला मेरी इंस्टा आईडी, मैंने कहा मुझे फटाफट फॉलो करो और टैग करो मुझे। तो हमने पिक्चर खींची तो उन्होंने बोला ये वाली, मैंने नाम से तो मुझे मिला नहीं। तो यहाँ पर अगर आप अपने ब्रांड पे काम करना चाहते हो, राइट कलर, राइट स्पेलिंग ऑफ इंस्टा आईडी, राइट पिक्चर आपको लगानी है। क्योंकि यहाँ पे आपका ब्रांड जो देख रहे हैं, अगर आपके काम से रिलेटेड नहीं है, क्या उसका नाम है, अगर आपने कुछ भी ABCD नाम लिख दिया और आपका नाम कुछ हो रहा है तो लोग रिलेट नहीं कर पाते। क्योंकि आपके ब्रांड के साथ लोग रिलेट कर पाएं, एक ही बार लिखें। आपको पता है कि एक बार लिखने से आपका नाम आएगा तो आपको लोग पहचानेंगे, उतनी पहचान बड़ी बनेगी, उतना आपका नाम बड़ा बनेगा। राइट? ओके। कुछ कलर का है कि कौन कौन से कलर्स रखने चाहिए इंस्टा आईडी बनाते टाइम? उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि कई बार क्या होता है, मैं कई लोगों को पूछती हूँ कि आपकी इंस्टा आईडी कौन देखता है, या ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसे बताती हूँ तो वो बोलते हैं ये तो मेरी टीम देख लेगी, सोशल मीडिया टीम। फॉर एग्जाम्पल आपकी इंस्टा आईडी आपकी सोशल मीडिया टीम देखेगी। अब आपका जो माइंडसेट, आपका विजन जो आपके ब्रांड के लिए है, वो आपकी स्टाफ का हो सकता है? आप बताओ। नहीं। वो आपने 10,000 20,000 या कोई डायरेक्टर या कोई CEO कुछ भी रखा है, उनका विजन और आपके विजन में डे एंड नाइट का डिफरेंस है सोचने का। इफ यू आर होल्डिंग द ब्रांड देन यू नीड टू चेक और गिव इंस्ट्रक्शन, राइट इंस्ट्रक्शन टू देम कि ये मुझे चाहिए। वो देख लेंगे, वो डाल देंगे, उन्होंने नहीं डाला, इसके पीछे वो जो तनख्वाह ले रहे हैं लोग, वो सिर्फ ये कहते हैं राइट एल्गोरिथम होना चाहिए और राइट ये होना चाहिए, टाइम ये नहीं होना चाहिए। लोग कहते हैं ना इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने के लिए एक टाइम होना चाहिए। मुझे लगता है कि आज अगर भारत में रात हुई है तो किसी और देश में तो दिन हुआ होगा ना, ये तो ग्लोबल है। इंस्टाग्राम जैसी बड़ी बिलबोर्ड अपनी मार्केटिंग करने के लिए, अपने आप को वायरल करने के लिए, जो कि फ्री में मिली है, उसका सदुपयोग करो, अपने आप को ब्रांड बनाओ, जो आप रेलेवेंट इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं वो दें, ब्लरी पिक्चर ना लगाएं, रात की पिक्चर ना लगाएं, दारू की बोतल हाथ में लेके ना लगाएं, और असलियत में जो आप दिखाना चाहते हैं। देखो दुनिया में क्या कर रहे हैं लोग, जहाँ पे फिल्टर नहीं लगाना चाहिए वहाँ फिल्टर लगा रहे हैं, और जहाँ असल में फिल्टर लगाना चाहिए वहाँ पे कोई फिल्टर नहीं लगा रहा। अब आपस में रिश्तों में तनाव लाने के लिए फिल्टर लगाना चाहिए यहाँ पे स्पेस का, वो नहीं लगा रहे, लेकिन लगा कहाँ रहे हैं जहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो अपने आप को रियल दिखाओ, रियल बात करो, लॉजिकल बात करो, रियल पिक्चर दिखाओ। और दूसरी बात ये कि व्हाट यू नीड टू प्रेजेंट एज अबाउट योर ब्रांड, वो पिक्चर आप इंस्टाग्राम पे लगाओ। और अपनी इंस्टा आईडी आपके नाम से मिलती जुलती होनी चाहिए, लाइक आइडेंटिकल होनी चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल, एक इंसान का गोल है कि मेरा ये टारगेट है, मुझे यहाँ तक जाना है। अब आपने बनाया इंस्टा नेम इधर और आपका रियल नेम इधर, तो जो आप जाना वहाँ है तो कैसे जाएंगे आप? यानी जो लोग एंजल प्रिया से आईडी बनाते हैं और पता नहीं कितने खुराफाती दिमाग लगाते हैं, थोड़ा बच जाइए और थोड़ा ध्यान रखिए। एक और चीज़, जैसे हमने कहा था, हमने बात की थी सिग्नेचर के बारे में, आपने कहा था सिग्नेचर का भी लाइफ में बहुत रोल है और आपको इस पर बहुत सारे सिग्नेचर्स दिख भी रहे होंगे। क्या है सिग्नेचर? क्योंकि हमने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस, हमारे पास गेस्ट भी आते हैं, विवेक जी जिनकी वीडियोस आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं, वो सिग्नेचर बताते हैं, करेक्शन करते हैं, उसमें बताते हैं सिग्नेचर कैसे रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट प्ले करता है। सिग्नेचर इज योर मिरर इमेज, योर आइडेंटिटी, एंड योर नेम इज समथिंग एल्स, यू आर डूइंग समथिंग एल्स सिग्नेचर। तो ये आपको समझना होगा। बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत सिंपल बातें बताऊंगी आपको मैं। सबसे पहले तो आपके दो सिग्नेचर नहीं होने चाहिए,
जो मोटी मोटी बात है। कई लोग कहते हैं मैं बैंक में ये करता हूँ, मैं वहाँ ये करता हूँ। और दूसरी बात, डिज़ाइनर सिग्नेचर की बात बिल्कुल ना करें, क्योंकि आप तो डिज़ाइनर बना रहे हैं लेकिन असल में आप अपनी लाइफ में अपना डिज़ाइन ख़राब कर रहे हैं। तो अगर आपको अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना है तो सिंपल तरीके से, और सिग्नेचर शुड बी ऑलवेज क्लियर एंड रीडेबल, ये ध्यान रखना है। क्योंकि अगर आपने उतार चढ़ाव किए तो आपकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव होंगे। ये रोज़ाना हम सिग्नेचर एनालिसिस करते हैं, उसमें देखते हैं। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप भी ओवरलैप करते हैं, क्योंकि सिग्नेचर में एक एक अल्फ़ाबेट एक एक प्लैनेट को डिपिक्ट करता है। अगर आपने लिखा कि एस के ऊपर एम लिख दिया, यानी आपने सन के ऊपर राहु लगा दिया। तो हम जिंदगी में एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट पे आता है तो हम कहते हैं ग्रहण लग गया। तो अपनी जिंदगी में एक्लिप्स आप खुद क्रिएट कर रहे हो। और तीसरी, चौथी बात, पांचवी बात, आप जिंदगी में चलना शुरू करते हो, सिग्नेचर में रिवर्स गियर क्यों लगाते हो? ये नहीं करना। नीचे लगाते हो 2 लाइनें, दैट मीन्स आप अटेंशन सीकिंग बिहेवियर कर रहे हो। लोग आप चाहते हैं कि आपको देखें। अगर आप गलती से भी डॉट सिंपल वाला लगाना है, गोला लगा रहे हो, तो ये भी प्रॉब्लम है। अगर अपने आप को दायरे में सीमित कर रहे हो तो ये भी आपकी गलती है। और अगर आप कई बार क्या करते हैं, लोग सारा साइन करके एक डॉट लगा देते हैं, यानी आपने अपने ब्लॉकेजेस खुद क्रिएट कर ली। तो ये तो छोटी छोटी बातें हैं। और ये जरूर याद रखें, कभी भी कैपिटल लेटर में साइन ना करें, क्योंकि एक एक अक्षर में जैसे रुकावट आ रही है लिखते लिखते, आपकी ज़िंदगी में भी वैसे ही हो रहा होगा। असलियत में जितने भी लोगों के सिग्नेचर देखती हूँ मैं, 100% यही हो रहा होता है। और कई लोग क्या करते हैं, नाम लिखते हैं, सरनेम नहीं लिखते। नाम का पहला अक्षर लिख देंगे, सरनेम, मतलब अपनी आइडेंटिटी तो ख़त्म कर दी, सरनेम फैमिली को लेके चल लिए। अगर कई लोग क्या करते हैं, खुद का नाम लिखते हैं, सरनेम नहीं लिखते। तो जो पावर आपको इस जन्म में मिली है उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे। दूसरी बात ये कि आधा अधूरा साइन कभी नहीं करना, फुल करें, क्लियर करें, रीडेबल करें, बीच में डॉट ना लगाएं, बीच बीच में डॉट ना लगाएं और पीछे भी डॉट ना लगाएं। और साथ में नीचे भी अगर आपने डॉट लगा दिया, आजकल सब अमिताभ बच्चन जी को कॉपी करने लगे हैं और टू बी कंटिन्यू करके 3 डॉट लगाने लगे हैं। ये भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर किसी की कॉपी ना करके अपनी इंडिविजुअलिटी क्रिएट करो। और दूसरी बात ये कि 2-3 साइन ना बनाएं। और एक चीज़, कई लोग क्या करते हैं, शुरुआत तो बड़ी करेंगे, फिर छोटा 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 करेंगे। वो लाइफ में दिखावा करते हैं ज़्यादा, क्योंकि आपने पहले तो बड़ा दिखाया फिर छोटा छोटा। एक एक स्ट्रोक जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। यू आर क्रिएटिंग योर डेस्टिनी विद योर सिग्नेचर। सो सिग्नेचर आपकी मिरर इमेज है। अपनी इमेज को ठीक करें, अपनी ज़िंदगी को संतुलन में लाएं। लेकिन अब मैं देख लेती हूँ आप लोगों की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। यहाँ कुछ सिग्नेचर्स हैं आपके पास। जी, तो अभी आप देख लो कि मेरे पास जितने भी सिग्नेचर आए हैं, नेहा और नीरज के सिग्नेचर क्लियर हैं, लेकिन उनको भी मैं अच्छा नहीं बोलती, क्योंकि यहाँ पर एन जो स्टाइल से बनाया गया है वो अच्छा नहीं है, और सरनेम का उपयोग आपने नहीं किया जो आपको करना चाहिए था। और बाकी के जो 2 साइन है उनका नाम मैं नहीं जानती, लेकिन उन्होंने वही किया है जो बड़ा किया है, और उसके बाद लहरदार सिग्नेचर बनाए। तो उनकी लाइफ में भी वो लहरें चल रही होंगी, और लाइफ में भी अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो क्लैरिटी विजन लाना होगा। और एक इंसान ने जो साइन किया है यहाँ पे, वो तो बिल्कुल शुरुआत भी नहीं पता, आखिर भी नहीं पता। और सम टाइम पीपल आर यूजिंग लाइक के बनाते हैं तो पीछे की तरफ ले जाते हैं, पीछे नहीं जाना। ए बनाते हैं तो आप पीछे जा रहे हैं, पीछे नहीं जाना। अगर आप भी बनाते हैं ऐसे साइन, आर बनाते हैं तो पीछे जाते हैं। कई लोग एस लिख के गोला बना देते हैं। सो ये गलतियां आप ना दोहराएं। अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए मेक इट अ पॉइंट। कई लोग बोलते हैं आजकल तो साइन हम करते ही नहीं है, डिजिटल साइन आपके सब जगह चलते हैं। इसीलिए अपने सिग्नेचर को पावरफुल बनाएं। मेरे पास 3000 से ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ के साइन हैं। अगर आप देखोगे आज गूगल करके डोनाल्ड ट्रंप के साइन, तो आप देखो कितने डिस्टर्ब है, लाइक इतनी घिच-पिच है। आपको समझ आएगा कि चाहे आप बड़े बन जाओ, आपकी लाइफ में तो उस तरह की प्रॉब्लम्स रहेंगी ना। तो यहाँ पे अगर आप अपने साइन स्मूथ बनाते हैं, आपका जीवन भी शांतिपूर्ण आगे चलेगा, आप ग्रोथ में चलेंगे। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट, नीचे से ऊपर की तरफ बनाएं। हाँ, यहाँ पे ये गलती नहीं करनी कि साइन तो कर लिए, अपना नाम ऊपर लिख दिया, सरनेम नीचे लिख दिया। ये भी नहीं करना, क्योंकि सरनेम को भी आगे लेके चलना है। और मेक योर पेरेंट्स एल्डर्स प्राउड, तो उनको भी साथ में हमेशा रखो, क्योंकि वो हैं तो आप हैं।
तो ये ध्यान रखने की बातें हैं, छोटी छोटी लेकिन बहुत काम आएंगी। तो ये तो हुआ सिग्नेचर के बारे में। सिग्नेचर। एक आखिरी चीज हम आपसे पूछेंगे, और ये शायद और भी लोगों को, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में भी बात की थी नेम न्यूमरोलॉजी के बारे में। आपने जैसा कहा था कि कुछ लोग के लगा लेते हैं या कुछ किस तरीके के, तो सबसे पहले तो आसान सा सवाल कि नेम न्यूमरोलॉजी किस तरीके से करनी चाहिए, क्या है, कि क्या क्या चीज़ें ध्यान रखने वाली होती हैं? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। नेम करेक्शन। नेम करेक्शन क्यों बोला जाता है इसको? क्योंकि सम टाइम क्या होता है कि आपका डेट ऑफ बर्थ जैसे 1 है, इधर 1 है, और आपका नाम जो है ऐसा नेम नंबर आ गया जो आपके इन दोनों के साथ अलाइन नहीं करता, तो ट्रायंगल बनता है। ट्रायंगल में एनर्जी चलनी चाहिए, आपकी लाइफ में आगे बढ़ने चाहिए। ऐसा कोई प्लैनेट बैठा है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। जैसे आपने कहा था प्रमोशन हो तो कैसे हो, तो यहाँ पे अगर आपका नाम आपकी अलाइन नहीं है, आपकी नेम की स्पेलिंग का टोटल फ्रेंडली नहीं आता, एनिमी आता है, तो आपके अंदर ग्रोथ नहीं होती, आगे नहीं बढ़ते। जैसे 4, 7, 8 जैसे राहु केतु शनि पे हम नाम नहीं रखते। ओके। अगर आपका नंबर 1 है और आपका नाम 8 पे है तो प्रॉब्लम। जैसे हम, अगर आपका साइकिक नंबर 8 है और साइकिक नंबर 1 है, इधर भी आपका 2, 3 कुछ भी है और आपका नाम 8 है, तो 1 के साथ 8 एनिमी है, तो आपकी ग्रोथ नहीं होगी। यहाँ पे अगर ये अलाइनमेंट नहीं है, इसी वजह से लोगों को प्रॉब्लम्स आती हैं, इसी वजह से आपको जो देखना चाहिए वो दिखता नहीं है, विजन ब्लर होता है। वही चीज़ आपके साथ चलने वाला लोग आगे बढ़ के तरक्की कर लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, शाइन कर लेते हैं, और आप वहीं के वहीं बैठे रहते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने अपने लकी नेम बना लिया अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, तो आप कभी पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल साइंटिफिक है, और इस साइंस को अगर आपने समझ लिया एक बार, तो आपको भी बहुत मज़ा आएगा ज़िंदगी का। क्योंकि बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस भी हैं, उन्होंने भी नेम करेक्शन किया हुआ है। मैं बताती हूँ आपको कि अमिताभ बच्चन जी का नाम पहले था इनकलाब श्रीवास्तव, कार्तिक आर्यन का नाम था कार्तिक तिवारी, ऐसे ही जो कियारा आडवाणी का नाम था आलिया आडवाणी, अजय देवगन का नाम था पहले विशाल देवगन, इवन अक्षय कुमार का नाम था राजीव भाटिया। आयुष्मान खुराना का तो बहुत फेमस है, उनके फादर भी एस्ट्रोलॉजर थे। yes. उन्होंने डबल ए किया उनके नाम में। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं जिनके स्पेलिंग भी चेंज होती है कई केसेस में। डू यू नो ओशो का नाम चंद्र मोहन जैन था। रजनीश ऐसे तो ओशो का नाम चंद्र मोहन जैन था। ओके। और आप ये देख लो कि उन्होंने ओशो या भगवान रजनीश तो लोगों ने दिया था उनको नाम, पर जब से ये नाम बदला तो उनकी दुनिया बदल गई। तो नाम असल में आपकी आइडेंटिटी है, आपकी पहचान है, और इस पहचान को भी आप पावरफुल बना सकते हैं विद योर लकी नेम एंड नेम करेक्शन। अगर कोई घर पे बैठे बैठे अपना नेम करेक्शन, अब क्योंकि हमने इतनी तो डीप बातें कर दी, कोई बैठे बैठे सोच रहा हो कि मुझे नेम करेक्शन करना है, और या मुझे चेक करना है कि क्या मेरा नाम जो है मेरे लिए लकी है या नहीं है, तो वो कैसे चेक करेगा? कि पहली बात, अपने डॉक्टर खुद कभी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि जो एक्सपर्ट होगा वो आपको सही एडवाइस दे पाएगा, क्योंकि वो आपकी डेट ऑफ बर्थ देखेगा, आपका डेस्टिनी नंबर देखेगा, साइकिक नंबर देखेगा, और साथ में देखेगा क्या आपके पास मिसिंग एनर्जी है और आपके गोल्स क्या हैं, वो उस चीज़ पे फोकस करके आपको नाम देगा, डिज़ाइन करेगा आपके लिए स्पेशल। क्योंकि जैसे करने को खुद कुछ भी कर लो, सम टाइम क्या होता है आप मेडिसिन गलत खाते हो, आपको एलर्जी हो जाती है। सो यहाँ पे अपने डॉक्टर खुद बनने की सलाह मैं नहीं दूंगी, लेकिन फिर भी अगर आप देखना चाहते हैं तो नंबर्स का चार्ट 1 से लेकर 9 लिखिए, उसके नीचे ABCD लिखिए, अपने नाम को कैलकुलेट कीजिए, और एक चार्ट यहाँ पे हम वो भी दे सकते हैं इनको कि फ्रेंडली नंबर, न्यूट्रल नंबर, एनिमी नंबर। अगर आपका नंबर भी एनिमी पे आता है तो यू कैन ऑल्सो क्रिएट योर लकी नेम। बट फिर भी मैं ये कहूँगी कि एक्सपर्ट की एडवाइस लेनी चाहिए। तो एक्सपर्ट की एडवाइस, अच्छा हम एक चीज़ कर सकते हैं अब, क्योंकि बहुत सारे लोग नीचे कमेंट करेंगे मेरा नाम ये है, सही है नहीं है, तो क्या जैसे आप पहली बार आई हैं, हम क्या ऐसा कह सकते हैं कि कोई भी 2 लकी जो है हमारे जो व्यूअर आएंगे
उनको हम नेक्स्ट टाइम, या जो सबसे पहले 2 लोग कमेंट करेंगे, अगर वो चाहते हैं नेम करेक्शन, तो हम उनका अगले एपिसोड में या आने वाली जो भी हम शो करेंगे उसमें उनका हम नेम करेक्शन करके दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं। तो ठीक है, 2 लोगों के लिए फटाफट अपना नाम टाइप करें, जो भी पहले टाइप करेगा नेम करेक्शन आपका अगले एपिसोड में ज़रूर होगा। बाकी जैसा सीमा जी ने कहा कि खुद के डॉक्टर मत बनिए और हर चीज़ आप नहीं सीख सकते हैं। हाँ, जानकारी रखनी चाहिए ताकि कोई बेवकूफ़ ना बनाए, लेकिन आप हर चीज़ खुद नहीं कर सकते, तो इसीलिए आपको एक्सपर्ट की राय भी लेनी चाहिए। तो हमने इस जो है वीडियो में, इस एपिसोड में बहुत ही खास चीज़ें डिस्कस की। कुछ ऐसी चीज़ जो मैं शायद मिस कर रही हूँ और आप चाहती हूँ कि व्यूअर्स को पता चले। जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ, आपके चैनल का नाम क्या है? ABP क्या है? अभी ABP पे बात करते हैं हम सिर्फ। हाँ, क्या? ABP। ABP। हाँ। A is 1, B is 2 और ये 7। कितना हुआ टोटल? जल्दी बताओ। 1 हो गया 1 मेरे 2 साथ। 7, हाँ, तो 10 हो गया, 1 हो गया। 1 हुआ। एंड आपके इस चैनल का कलर जो है लाल है, तो ये मैच करता है, इसीलिए आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, ये बोल सकते हैं हम। ओके, तो जैसे हमने नेम न्यूमरोलॉजी की बात की, हम जिस कंपनी में बैठे हैं ABP में, तो ABP के लिए क्या ये नाम सही है? बिल्कुल, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मेरी नज़र तो पहले ही चली गई थी। A1, B मतलब 2, P मतलब 7 और 3 मिला के हुआ 10, नंबर 1। इसीलिए ABP चैनल जो है नंबर 1 है। और कलर की बात कर रहे थे तो रिलेट कर रहा है रेड से, तो जहाँ पे लाल रंग है और 1 नंबर है तो शाइन करने की बात है, नंबर 1 की बात ही है। तो यहाँ पर इस तरह से अलाइनमेंट देखा जाता है जो आप नाम के बारे में बोल रहे और थे। आपने सही कहा, हमारा लोगो भी रेड है जी, तो कलर भी लकी हो गया। लकी हो। और लोगो एरो है, एरो मतलब ऊपर जाना हमेशा। तो दिन प्रतिदिन इसी तरह से, इसी रफ्तार से आगे बढ़ता रहे ABP चैनल, मैं भी दुआ करती हूँ। तो एक एग्जाम्पल भी मिल गया आपको, और बहुत सारी चीज़ें आपने आज हमारे साथ डिस्कस की। ऐसी ही और भी मज़ेदार बातें होती रहेंगी। हम बहुत जल्दी, जैसा हमने कहा था कि हम एक शो लेकर आने वाले हैं जिसमें पर्सनालिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। जो भी हॉट टॉपिक रहेगा, हॉट पर्सनालिटी रहेगी वीक में या मंथ में, उनके बारे में डॉक्टर सीमा हमसे डिस्कस करेंगी या बताएंगी आपको कि क्या उनकी लाइफ में क्यों उथल पुथल है। क्योंकि अभी हाल ही में ऐसा हुआ कि इलेक्शन टाइम पे चिराग पासवान को बहुत हाइप मिली, मतलब हर कोई चिराग पासवान कर रहा था, इवन मोदी जी भी। तो आखिर क्या होता है ऐसा किसी की लाइफ में, कैसे ऐसा टर्न आता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो ये हम पर्सनालिटी रीडिंग के थ्रू हम जानेंगे। तो ये शो हम लेकर आने वाले हैं आपके लिए। नाम क्या है वो आपको बहुत जल्दी पता चलेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। हर बार आपसे बात करना बहुत ही मज़ेदार होता है और अब हम जुड़े रहेंगे। और जैसा आपने लोगों के लिए भी एक कहते हैं ना कि उनको आपने बहुत अच्छी चीज़ दी कि 2 लोग जो सबसे पहले टाइप करेंगे, जो बोलेंगे, कमेंट करेंगे, उनका नेम करेक्शन जो है वो सीमा जी ही करेंगे। उसके लिए वो हमें अपनी नाम भेजेंगे, डेट ऑफ बर्थ भेजेंगे, टाइम ऑफ बर्थ भेजेंगे, प्लेस ऑफ बर्थ भेजेंगे। तो हम आपके सामने यहीं पे चैनल में आपका नाम करेक्ट करके आपको देंगे, डिज़ाइन करके लकी नेम आपको देंगे। तो फटाफट कमेंट कीजिए। इस वीडियो में जितनी भी इंफॉर्मेशन मिली है, या हमने जो पहला पार्ट भी इसका किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आप ज़रूर सुने, क्योंकि हर चीज़ प्रैक्टिकल, लॉजिकल थी और आपको सारी चीज़ों का रेफरेंस देकर समझाया गया है, एग्जाम्पल देकर समझाया गया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करके, और अब हम जुड़े रहेंगे, अब हम आगे भी बात करेंगे। और जैसा मैंने हमारे इंटरव्यू की शुरुआत में कहा था, व्हाट इज़ योर मोबाइल नंबर, तो वो तो बहुत मैं ही भी अच्छी एक बार तरह फिर से से दिखाना चाहूंगी सबको ये मोबाइल हाँ जी, नंबर की किताब आप भी दिखा दीजिए। जी हाँ। कि हमारी नेहा ने गाना ऐसे नहीं गाया था, व्हाट इज योर मोबाइल नंबर। सीरियसली आज से देखें, अपना नाम, अपना सिग्नेचर, अपना मोबाइल नंबर और अपना लकी नेम, सारी चीजें अलाइन करके अगर आप चलते हैं तो आपकी जिंदगी सबसे ज्यादा खूबसूरत होगी। तो बुक्स भी हैं, अगर आप पढ़ना चाहें तो आप बुक्स भी, क्योंकि हमने जितनी बातें की, अब बुक में बहुत सारी बातें डिटेल में लिखी होती हैं। हमने जो बातचीत की, हमने थोड़ी छोटी सी की है, छोटी सी आगे और करेंगे। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप बुक भी ले सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। हम ऐसे ही जुड़े रहेंगे, ऐसे ही अच्छी बातें शेयर करते रहेंगे। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी अगले गेस्ट के साथ, और शो जैसा मैंने कहा कि हम लेकर आएंगे आपके लिए बहुत जल्द। उसके लिए धर्मा लाइव को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए। और मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक खुश रहें, ख्याल रखें, नमस्कार।